बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं रोशनियों के शहर कराची से, जहां कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद अराई की रिपोर्ट के मुताबिक कोरंगी चकरा घोट में सोमरा बरादरी का दूसरा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बरादरी की मुशावरत से ओहदेदार मुंतखब किए गए। मुंतखब ओहदेदारान एजाज़ी मेहमान महताब सोमरू, सदर मोहम्मद इब्राहिम सोमरू, नायब सदर मोहम्मद सफ़र सोमरू, जनरल सेक्रेटरी अमदाद अली सोमरू, ज्वाइंट सेक्रेटरी खादम हुसैन सोमरू, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल हादी सोमरू, प्रेस सेक्रेटरी वजीर आला सोमरू, ऑफिस सेक्रेटरी अल्लाह डिनू सोमरू, सरदार सोमरू, नसीर सोमरू शामिल हैं। और इस मौका पर सोमरू बरादरी के बासलाहियत नौजवान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुस्तकबिल में सोमरा बरादरी को कोरंगी में मेन सोमरा बरादरी के नौजवान नस्ल की बेरोजगारी खत्म करना, सेहत, तलीम, बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से बातचीत हुई और आइंदा के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। कोरंगी में अपनी सोमरू बरादरी के लोग सब मुतहद हो जाएं। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मरी अब्दुल वहाब खान का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा, पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक 9 तैनात असिस्टेंट कमिश्नर मरी अब्दुल वहाब खान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा किया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मरी डॉक्टर नुमान के हमरा 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और अस्पताल के OPD ब्लॉक का तफसीली दौरा किया और अस्पताल के हेपेटाइटिस क्लिनिक, बच्चों की OPD, डेंटल क्लिनिक, लेबॉर्ट्री और होम्योपैथिक डिपार्टमेंट का तफसीली मुआयना किया और मरीजों से अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात के बारे में आगाही हासिल की। इस मौका पर डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने असिस्टेंट कमिश्नर को अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। असिस्टेंट कमिश्नर मरी अब्दुल वहाब खान ने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजाम और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। शामिल करते हैं गोजरा से। गोजरा साल 2023 तो गुजर गया, लेकिन गोजरा का लारी अड्डा रेलवे फाटक डबल ना हो सका। लारी अड्डा रेलवे फाटक शहरियों के लिए अजाब बन गया। रेलवे फाटक बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, शहरी परेशान, आला हैकाम से नोटिस का मुतालबा। गोजरा का लारी अड्डा रेलवे फाटक शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। साल 2023 भी गुजर गया, लेकिन गोजरा का लारी अड्डा रेलवे फाटक डबल ना हो सका। मकामी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गोजरा शहर की निसफ से आबादी को मिलाने वाला ये वाहिद रेलवे फाटक है जिसमें तकरीबन लाखों अफराद रोजाना की बुनियाद पर गुजरते हैं और ये फाटक सारा दिन बंद होने की वजह से हादसात भी बढ़ने लगे हैं। इस फाटक की वजह से शहरी अपने मरीजों को भी वक्त पर अस्पताल मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इससे रास्ते में ही मरीज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। स्कूलों कॉलेज आने वाले तलबा और तालिबात भी इस फाटक की वजह से वक्त पर आने स्कूलों और कॉलेज में नहीं पहुँच पाते। दूसरे शहरियों से आने वाले मुसाफिर भी इस फाटक की वजह से परेशान। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और रेलवे इंतजाम से रेलवे फाटक को डबल करने का मुतालबा कर दिया। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट शामिल करते हैं। जंग का, जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को रकम की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि BISP प्रोग्राम अफसरान की तरफ से 24 IEDs बंद होने की वजह से औरतें शदीद सर्दी धुंध में धक्के खाने पर मजबूर, रोजाना इंतजार करके वापसी घरों को चली जाती हैं। आला काम से नोटिस का मुतालबा। मंत्री थाना सदर के इलाका नवाही गांव 442 गांव बे के करीब अफसोसनाक वाकया पेश आया। तेज रफ्तार कार ने 6 साला बच्चा को कुचल डाला। बच्चा मौके पर जाम भाग हो गया। समंदरी रोड क्रॉस करते हुए 6 साला बच्चा को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चा मौके पर जाम भाग हो गया। वकुआ नवाही गांव 442 गांव बे के करीब पेश आया। अहले इलाका ने कार का ताकुब करके ड्राइवर को पकड़कर खूब दरगत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जहां वक्त बच्चा की शिनाख्त मोहम्मद फैजान के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक 442 गांव बे से था। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर मसूद स्टेडियम में एक बेहतरीन हॉकी टूर्नामेंट हुआ, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया। ग्रुप बनाकर टूर्नामेंट खेला गया। फाइनल मैच खानपुर और लियाकतपुर सिटी के दरमियान खेला गया, जिसे 2 गोल से खानपुर हॉकी क्लब ने जीत लिया। आज के मेहमान खुसूसी साबिक MBA चौधरी महमूद अहमद और चौधरी काशिफ थे, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उनके साथ खालिद रफीक चौधरी, साबिक काउंसलर नजीर अहमद भट्टी भी शामिल थे। चौधरी महमूद अहमद ने कहा, इंशाल्लाह मैं कामयाब हो गया तो लियाकतपुर में भी बेहतरीन हॉकी ग्राउंड बनाएंगे, जिसमें टर्फ लगी होगी और लियाकतपुर के स्टेडियम में मेहमान खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल भी बनेगा, जिस पर खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर चौधरी महमूद अहमद का शुक्रिया अदा किया। खानपुर से आने वाली टीम के कैप्टन ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा, अब्बास भाई आप खानपुर से आए हैं, आपको लियाकतपुर का स्टेडियम कैसा लगा और आज का मैच कैसा रहा? सर बहुत प्यारा स्टेडियम है माशाल्लाह और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया नसीर साहब की बड़ी मेहनतों से और बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और माशाल्लाह सर बहुत मज़ा आया और
امپائرنگ بھی ٹھیک ہوئی ماشاءاللہ, اور لڑکے ہمارے بہت پرجوش کھیلے اور ہم نے یہ ون کیا ماشاءاللہ. اچھا عباس بھائی, اس طرح ہے کہ پاکستان میں تو ہاکی زوال کی طرف جا رہی ہے, آپ کیسا دیکھتے ہیں ہاکی کا مستقبل؟ سر بالکل ہم پاکستان کی ہاکی بالکل ٹک سکتی ہے اگر اس طرح کے ٹورنامنٹ آرگنائز کرائے جائیں, ٹھیک ہے, اسکول لیول پر ہاکی کو زندہ کیا جائے تو ہماری ٹیم جو ہے نا وہ اوپر جا سکتی ہے اور ہماری پاکستان ٹیم اچھا ہو سکتی ہے. سر یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اسکولوں میں جو ہاکی ہے اس کو زندہ کرنا چاہیے اور چھوٹے بچوں کو پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہیے. اور یہاں پر سر ٹرف کی بہت ضرورت ہے ہمیں, یعنی کہ خانپور ہو گیا اور لیاقت پور ہو گیا, ان علاقوں میں سر ٹرف لازمی لگنے چاہیے تاکہ ہمارے کھلاڑیوں کو بھی موقع ملے. سر آپ حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ سر میں یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا وہ ٹرف مہیا کیا جائے تاکہ ہمیں ہر طرح کی سہولت مہیا ہو, اور خانپور کے اندر بھی لیاقت پور کے اندر بھی سر آفسر ٹرف لازمی ہونا چاہیے. شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں آئی جی موٹر وے سلطان خواجہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب سے خطاب میں سلطان خواجہ نے افسران اور جوانوں کو دیانتداری اور پیشہ ورانہ اصولوں کو شعار بنانے کی تلقین کی. ان کا کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس لاہور اور کراچی میں ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی کی صورت پر کام کر رہی ہے. سی آئی لائسنس کا نظام بھی متعارف کروایا جا رہا ہے, جبکہ موٹر وے پولیس شہداء فیملیز ڈریم پروجیکٹ پر بھی کام جاری ہے. انہوں نے موٹر وے پولیس افسران کو اپنا فخر اور بطور آئی جی ریٹائر ہونے کو اعزاز قرار دیا. اس موقع پر اعلیٰ افسروں نے سلطان خواجہ کی پیشہ ورانہ خدمات اور صلاحیتوں کو سراہا. شیخوپورہ آئی جی موٹر وے اعزاز میں الوداعی تقریب سلطان خواجہ کے افسران اور جوانوں کی دیانتداری کی تلقین. افسران میرا فخر بطور آئی جی ریٹائرمنٹ اعزاز کی بات ہے. سلطان خواجہ اعلیٰ افسروں نے سلطان خواجہ کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا. شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. بتی چونک شیخوپورہ میں رکشہ ویگن ڈرائیوروں سے چند گنڈا ناصر کا زبردستی بھتہ لیے جانے کا انکشاف. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ویگن ڈرائیوروں نے میڈیا کو بتایا کہ امجد گرائیا نامی شخص مسلح ساتھیوں کی مدد سے رکشہ ڈرائیورز اور ویگن والوں سے زبردستی بھتہ وصول کر رہا ہے. فی ویگن سے 200 سے لے کر 400 وصول کر رہا ہے, جس کے پاس نہ کوئی سرکاری پرچی ہے اور نہ ہی کوئی یہ اڈا ہے. ڈرائیور حضرات نے مزید بتایا کہ جو امجد گرائیا کو بھتہ نہیں دیتا اس کو ساتھیوں کی مدد سے زدکوب کرتا ہے, ان پر تشدد کرتا ہے. ڈرائیور شبیر حسین کا کہنا تھا کہ ہمارے روٹ شیخوپورہ تا لاہور کے ہیں. بھتہ نہ دینے پر امجد گرائیا نے ساتھیوں کی مدد سے میرے اوپر تشدد اور گالی گلوچ کیا اور ساتھ ہی جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی. ہماری ڈپٹی کمشنر ڈی پی او شیخوپورہ, اسسٹنٹ کمشنر اور آر ٹی سیکرٹری شیخوپورہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ان گنڈا عناصر سے ہماری جان چھڑوائی جائے. ہمیں انجانی خطرہ ہے. جب دوسری جانب سے امجد گرائیا کا کہنا ہے کہ میں اکیلا یہ بھتہ نہیں کھاتا, یہ ایک چین ہے جس کو یہ پیسے دیتا ہوں, میرے ہاتھ اوپر تک ہیں, اس لیے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر میرے خلاف یا میرے ساتھیوں کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی تو کسی کا رکشہ یا ویگن نہیں چلنے دوں گا. جی میرا نام شہریات ہے جنرل سے, مطلب میرا شوق لوڈ شو کا ٹور ٹھیک ہے. آرٹسٹ جو سارے آئی یہ سارے کو جگہ لیا جاتا ہے, یہ ختم کیا جگہ کتنا لے رہے ہیں؟ 200 روپئے ہر پھر لے رہے سارے. جو نہیں پیسے دیتا وہ ہاتھی پہ تے اج مارے میرے کنیکٹر ہو گیا نہ مارے. کون لوگ نے مارتے ہیں؟ امجد کرایا جی, یہ امجد کرائی نے. اج میرے کلیڈر بھی ہاتھی پیا, میرا کلیڈر کا سر پاڑیا اکھ سے سٹ لگی. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. اہل سنت والجماعت کے ذیلی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بگڑتی ہوئی صورتحال عالمی برادری کی فوری توجہ کی متقاضی ہے. مظلوم کشمیریوں کے مکانات نظر آتش کیے جا رہے ہیں, بے گناہ نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا اور تشدد کر کے شہید کیا جا رہا ہے, خواتین کی آبرو ریزی ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کے نام نہاد علمدار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے, جبکہ کشمیری انصاف کے منتظر ہے جنہیں حق آزادی نہ دیا جانا انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں. مقبوضہ علاقے میں ہونے والے قتل عام کے تمام لرزہ خیز واقعات کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کروائی جائے تاکہ مجرموں کو سزا دی جا سکے. آزادی کا نعرہ لگانے والوں کی جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں. بھارتی حکام سرینگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ کوارٹرز اور حریت رہنماؤں اور تنظیموں کے سینکڑوں مکانات اور جائیدادیں ضبط کر چکے ہیں. گزشتہ چند روز میں قابض بھارتی فوجیوں نے علاقے میں کئی رہائشی مکانات, دکانیں, شاپنگ کمپلیکس اور دیگر املاک کو بھی مسمار بھی کیا ہوا ہے, جس کا عالمی برادری کو فوری نوٹس لینا چاہیے اور اقوام متحدہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود خوداریت دلانے کے لیے اپنا وعدہ پورا کرے.
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से मारूफ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मकबूल हुसैन जट दियो ने कहा है कि फ़लस्तीन में नहते मुसलमानों को बहता हुआ खून देखकर उम्मत मुसलमान मुतहद ना हुई तो जिल्लत व रसवाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। ऐसा वक्त आने से पहले हमें अपने रवैयों को बदलना होगा। दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। उनकी आज़ादी को छीना और उनके इलाकों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और आलमी कुव्वतें इसराइली मुजालिम और फ़लस्तीन की बेगुनाह शहरियों के कत्ल आम पर खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। 75 सालों से फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी और उनके इलाके पर कब्जा करके सह्यूनी रियासत का दायरा वसी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। इसकी आज़ादी और फ़लस्तीनियों के छीने गए इलाकों को वापस किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदा हालत में खामोशी तशवीश का बायस है। आज दुनिया इस्लाम अंदरूनी खुलफशार का शिकार है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जिली जनरल सेक्रेटरी नामजद उम्मीदवार PP 144 सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि इलेक्शन मुलतवी करवाने की सेनेट से पास होने वाली करारदाद नाम नेहाद जमहूरियत पसंद जमातों की बुखलाहट का वाज़ेह सबूत है। नून लीग ने पहले ये करारदाद आज़ाद अरकान के जरिए सेनेट में पास करवाई, फिर उसके खिलाफ बयान देकर खुद को उसी से दूर करने की कोशिश की। PTI की मकबूलियत से खाइफ नून लीग और पीपल्स पार्टी इंतखाबात के इनेकाद में संजीदा नहीं, सिर्फ बयानबाजी करके कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर गई तो उसे ट्रैक पर चढ़ाने में वक्त लगेगा। बदअमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदअमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादफ होगा। मुल्क में अमनो इस्तेहकाम शफाफ और बरवक्त इलेक्शन से ही आएगा। PTI 8 फरवरी को पूरे मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात चाहती है। इस दिन कौम PTI की मुहिब्बे वतन की आदत को मुंतखब करके मुल्क की तरक्की व अवामी खुशहाली की बुनियाद रखे। उन्होंने कहा है कि चंद सेंटर्स मखसूस एजेंडे के तहत एक करारदाद के जरिए मुल्क की 24 करोड़ अवाम की सियासी तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। हम ऐसे किसी इक़दाम को तस्लीम नहीं करेंगे जो आइन और जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी हों। अवामी मंगों से हटकर उठाए गए इक़दाम से अवाम का एतमाद मजरूह होता है। अदारों का फर्ज है कि वो मुल्क में जमहूरियत की मजबूती और आइन कानून की बिलादस्ती को यकीनी बनाएं, जिसके लिए 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद नागरेज है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल को कायम रखने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स और मुशावरत से काबिल कबूल लाहे अमल मुरतब किया जाए ताकि शफाफ इलेक्शन से मुल्क में माशी तरक्की समेत गुर्बत के खात्मे में मदद मिल सके। इंतखाबात का इल्तवा मुल्क की सलामती और यकजहती के खिलाफ साजिश के मुतरादिफ होगा। इंतखाबात 8 फरवरी को ही शेड्यूल के मुताबिक करवाने के इक़दाम जारी रखे जाएंगे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से इंतखाबात की शफाफियत नजर आएगी और गैर जानबदारी पर कोई सवाल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक अरसे से इक़्तिदार की रसाकशी में अमन अमान बेयकीनी और बदइंतज़ामी का शिकार है। अमन अमान कायम करने की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिसमें सियासी जमातें और रहनुमा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इंतखाबात आईनी तकाजा है जिसके तहत अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट तश्कील देते हैं जहाँ मुल्क के फैसले किए जाते हैं। ताहम इंतखाबात की शफाफियत और गैर जानबदारी इसकी शर्त अव्वल है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिली रहनुमा साबिक टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलक इश्तियाक डोगर ने कहा है कि नून लीग अवामी जमात है जिसने हमेशा मुल्क को कौम की भरपूर खिदमत की है। पाकिस्तान की जमहूरी और अमराना हुकूमतों की तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जितना काम मुस्लिम लीग नून के अदवार हुकूमत में हुआ है किसी दौर में नहीं हुआ। आइंदा भी नून लीग ही पाकिस्तान को मसाइल के दलदल से निकालेगी और तरक्की की शाहराह पर गामजन करेगी। उन्होंने कहा है कि सेनेट करारदाद का इलेक्शन पर कोई असर नहीं होगा। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और मुस्लिम लीग नून वाज़ेह बरतरी हासिल करके हुकूमत बनाएगी। 2017 में नवाज शरीफ ने इक़्तिदार पर जब शबो खून मारा गया तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर तेजी से गामजन था। अब इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब होकर उसी जगह से दोबारा तरक्की का सफर आगे बढ़ाएंगे। बानी PTI ने 4 साल दौरे हुकूमत में मुल्क का बेड़ा गर्क। अगर PDM हुकूमत ना संभालती तो पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता। हमने सियासत कुर्बान करके रियासती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सख्त फैसले किए लेकिन अल्लाह के फजल से दिवालिया होने से मुल्क को बचा लिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली से म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा के साबिक अपोजिशन लीडर और मरकजी अंजुमन ताजरान के सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हाजी गुलाम नबी विर्क की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी में दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। हाजी गुलाम नबी विर्क ने पार्टी चेयरमैन को शेखुपुरा की सियासत और मुमकिन उम्मीदवारों की नामजदगियों के हवाले से कारकुनों की राय और दरपेश मसाइल मुश्किलात से आगाह किया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने उन्हें यकीन दिलाया कि आम इंतखाबात में उम्मीदवारों की नामजदगियों पर कारकुनों की राय का एहतराम किया जाए। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े होने वाले लोग पार्टी का कीमती सरमाया असासा हैं, बलखसूस पार्टी वकला का किरदार काबिल इस्ताइश है।
ندیم کی رپورٹ کے مطابق کویت سٹی 7 جنوری کویت میں اس وقت تقریباً 3,300 ڈاکٹرز اور نرسیں کام کر رہی ہیں اور ہر 2 یا 3 ماہ بعد ایک نئی کھیپ آ جاتی ہے۔ روزنامہ الجریدہ نے کویت میں پاکستانی سفیر ملک محمد فاروق کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ روزنامہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں فاروق نے تصدیق کی ہے کہ سال 2023 دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان اعلیٰ سطحی بات چیت کے ساتھ ختم ہوا، یعنی 6 سال کے وقفے کے بعد انہوں نے گزشتہ سال پاکستانی وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں ایک وفد کے دورے کویت کو حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وفد میں پاکستانی وزرائے خزانہ، تجارت، قانون، انصاف، موسمیاتی تبدیلی اور توانائی شامل تھے۔ پاکستانی فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کے علاوہ ہم نے سویلین اور فوجی دونوں پہلوؤں پر بہت نتیجے خیز بات چیت کی ہے۔ پاکستان کی کویت کے ساتھ شاندار دوستانہ تعلقات ہیں، مشترکہ مفادات، اعتماد اور باہمی افہام و تفہیم پر مبنی ہے۔ یہ ایک انتہائی کامیاب دورہ تھا، خاص طور پر چونکہ یہ 6 سال کے بعد پہلی بار ہوا تھا اور پاکستان اور کویت کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر ہوا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز، اسٹے ود اس۔